दोस्तों बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि एल्गोरिथम हमें सपोर्ट नहीं करता। हमें तो यूट्यूब सपोर्ट ही नहीं करता, प्रमोट ही नहीं करता और हमारा चैनल हो जाता है डेड। हर यूट्यूबर की एक ही ख्वाहिश होती है कि भाई हज़ारों में मेरे सब्सक्राइबर्स हों, लाखों में मेरे व्यूज़ हों, मेरे भी चैनल के चर्चे हों और मेरे भी चैनल पे लोग आएँ, कमेंट करें प्यारे प्यारे, मुझे भी कुछ हौसला मिले और मैं भी कुछ इज़्ज़त कमा सकूँ, कुछ नाम कमा सकूँ। तरह मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि भाई मेरे चैनल पर भी हज़ारों में व्यूज़ आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए। लेकिन दोस्तों जनाब मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और चैनल हो गया डेड। तो किन किन वजूहात की बिना पर क्या क्या सिनेरियो ऐसे होते हैं कि जिस वजह से हमारा चैनल डेड हो जाता है, एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका चैनल डेड हो जाएगा। अगर आपका भी चैनल डेड हो चुका है या डेड नहीं भी हुआ, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि दोस्तों पैसा एक बार कमाना ज़रूरी नहीं होता, पैसा कमाते रहना ज़रूरी है, यूट्यूब पे बने रहना ज़रूरी है। तो ऐसा होता क्यों? आप मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी पे काम करें, खाना बनाने का तरीका, रोज़ाना आप नई नई डिशेस सिखा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है और आप कहते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बारे में वीडियो बना रहे हैं, मैं भी इस बारे में वीडियो बना देता हूँ, और आप उस बारे में वीडियो बना देते हैं, आप कुछ ना कुछ व्यूवर्स गेन कर लेते हैं, कुछ सब्सक्राइबर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत वॉच टाइम आ जाता है, फिर आप दोबारा उसी कैटेगरी में लग जाते हैं जो आपकी मेन कैटेगरी होती है। फिर आप देखते हैं कोई और ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया आप मार्केट में, तो आप कहते हैं जैसे आयशा का ट्रेंडिंग टॉपिक आया था ना, मेरा दिल ये पुकारे आजा, आपने कहा सब इस पे वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बना देता हूँ। तो भाई क्या होता है कि आपने फिर और ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए, वॉच टाइम गेन कर लिया और आपका चैनल हो गया मोनेटाइज। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, आपका जो मेन टॉपिक है ना, जो एक्चुअल टॉपिक है जिस पे आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो क्या होता है, वो पीछे रह जाता है, उसको आप इम्प्रूव भी नहीं करते, ना उसकी एसईओ करते हैं, ना उस पर ध्यान देते हैं। आपने ट्रेंडिंग टॉपिक पे वक्ती तौर पे तो व्यूज़ ले लिए, सब्सक्राइबर ले लिए और बहुत सारा वॉच टाइम भी ले लिया, लेकिन आपको तो वही कैटेगरी काम आएगी ना जो आपकी एक्चुअल में नीश है, तो आपने उसी पे रहते हुए काम करना, उसी को इम्प्रूव करना है। अगर आप उस कैटेगरी पे काम करेंगे तभी आपकी, अगर एक वीडियो वायरल होगी तो पुरानी भी वीडियोस वायरल हो जाएंगी, इसी वजह से आपका चैनल डेड हो जाता है। जब वीडियोस बनाना शुरू होते हैं ना, तो एक के बाद एक हम वीडियोस बना रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे चैनल थोड़ा बहुत ग्रो होना शुरू हो जाता है और हम हो जाते हैं कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ ना कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, और अब हम हो जाते हैं आलसी, यानी सुस्ती में आ जाते हैं हम लोग कि भाई अब तो हमारा चैनल ग्रो हो गया, अब तो कंसिस्टेंसी हम ना छोड़ देते हैं। अब हमने 15 दिन में वीडियो बनाई, हफ्ते में वीडियो बनाई, 10 दिन में वीडियो बनाई, हमने कहा अब तो चैनल ग्रो हो गया, अब क्या फ़ायदा। तो भाई जब आप कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं रहते, तो उसकी वजह से भी चैनल डेड हो जाता है। और ये गलती मैंने खुद भी की, मैंने बहुत अरसे तक अपना चैनल छोड़ दिया, उस पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से चैनल डेड हो गया। तो दोस्तों अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपने जो भी स्केड्यूल बनाया अपना, हर डेली वीडियो अपलोड करनी है, या 3 दिन में वीडियो अपलोड करनी है, या हर हफ्ते में वीडियो अपलोड करनी है, आपने उसी स्केड्यूल पे चलते रहना है और रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहना। अगर आपने रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं की तो फिर भी आपका चैनल डेड हो जाएगा। जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, जिनको आदत पड़ी है आपके चैनल देखने की, वो छोड़ के चले जाएंगे। इसी तरह हम ओवर कंसिस्टेंसी भी कर देते हैं। ओवर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अगर हम डेली वीडियोस बना रहे हैं और हम डेली वीडियो डालिए, हम अपने आप हिसाब से कोई ना कोई टारगेट बना लेते हैं कि डेली मैंने 2 से 3 वीडियोस डालनी है। अब 2 से 3 वीडियोस डालने के चक्कर में हम अपनी वीडियो की क्वालिटी ख़राब कर देते हैं और कुछ भी वीडियो बना के डाल देते हैं। हम कहते हैं भाई नहीं, वीडियो तो मैंने डालनी ही डालनी है, तो हम क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। तो हमने अगर कंसिस्टेंट होना है तो हमने ओवर कंसिस्टेंट नहीं होना, और ओवर कंसिस्टेंसी के चक्कर में हमने अपनी जो है वीडियो की क्वालिटी ख़राब नहीं करनी। और दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि गूगल एड्स के ज़रिए अपनी वीडियो को प्रमोट करें, एडवर्टाइजमेंट लगाएं, उससे भी आपका चैनल बहुत ज़्यादा उठता है और बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। अगर डेड चैनल हो भी गया है और अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करने लग गए हैं और ओवर कंसिस्टेंट भी नहीं है, रेगुलर वीडियोस डाल लें, जो गलतियाँ मैंने बताई हैं वो गलतियाँ आप नहीं कर रहे, उसके बाद आप गूगल एड्स का सहारा लें, उसके भी आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज होती है। जो कंपनी नहीं चलती है ना, तो वो क्या करती है, अपने एड्स देना शुरू होती है, अपनी सेल बढ़ाती है। इसी तरह अगर कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलता तो आप एड्स दें, गूगल एड्स पे पैसे लगाएं और उससे भी आपका चैनल ग्रो होगा। और दोस्तों अगले नंबर पे क्या होता है कि हम CTR गिरा देते हैं, यानी हम अपना थंबनेल पे ध्यान ही नहीं देते, काम ही नहीं करते। अपनी कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर्स देखें, उस तरह का मसालेदार थंबनेल लगाएं, जिस तरह का वो थंबनेल बना रहे हैं वैसा थंबनेल आप बनाएं। अच्छा हाई क्वालिटी थंबनेल बनाना है, तभी आप अपनी वीडियो पर क्लिक करवा सकेंगे। क्लिक करेंगे तभी तो यूज़र आपकी वीडियो पर आएंगे
और आपकी वीडियो पूरी देखेंगे। इसी तरह लो ऑडियंस रिटेंशन, यानी हम अपनी वीडियो पूरी नहीं दिखा पाते, लोग हमारी वीडियो को थोड़ी सी देखते हैं फिर स्किप करना शुरू हो जाते हैं। यूज़र की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि भाई क्वालिटी थंबनेल है, अच्छा थंबनेल है, तो वो आता है आपकी वीडियो पर देखने के लिए जो आपने थंबनेल पे लिखा हुआ है, लेकिन आपकी वीडियो के अंदर वो बात होती ही नहीं है, जिसकी वजह से यूट्यूब के एल्गोरिथम को मैसेज जा रहा होता है कि ये वीडियो वो बूस्ट नहीं करता, क्योंकि लोग उसको स्किप कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस रिटेंशन जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो आपने जो थंबनेल पे लिखा है वो आपने वीडियो के अंदर जस्टिफाई भी करना है, उसको वीडियो के अंदर बताना भी है। तो दोस्तों ये सारी वजूहात हैं जिस वजह से आपका चैनल डेड हो जाता है। अगर आप ये गलतियाँ छोड़ देंगे तो आपका डेड चैनल भी ग्रो हो सकता है, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। तो दोस्तों चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और माज़रत चाहती हूँ ये शोर की वजह से, इसलिए मैंने माइक करीब कर लिया ताकि आपको शोर ना आए। अगर फिर भी थोड़ा बहुत शोर आ रहा हो तो माज़रत के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।